आपकी बड़ी कमजोरी। एक वक्त की बात है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उसे कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक सी गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज ने वह लेटर पढ़ा तो एम्प्लॉयज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारी एम्प्लॉयज को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। और वहां पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज यह देखने के लिए इच्छुक थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर है, यह आज हम पर जो हालात है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का भी मूड नहीं है। यह सब बहाने देकर हम खुद को ही अपने आगे बढ़ने के नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे? क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा? यह शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि मैं कितना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम को फोकस करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।